दरवाज़ा खोल दो फिर अगर तंग कर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी न थे, हर इंसान पे जान छिड़कते थे। सुना है अगले ज़माने के लोग अच्छे थे। वो बस्तियाँ भी अजब थीं, वो हस्तियाँ भी अजब, आंधियों में भी जिनके चिराग जलते थे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाता है। सबसे पहले तो मैं अपने पैनल के शुरा को खुशामदीद कहता हूँ और उनका मशकूर हूँ कि वो अपने कीमती वक़्त से कुछ लम्हात निकाल कर हमारे प्रोग्राम में आए और हमारी हौसला अफजाई की। तो हम प्रोग्राम को जो है नाच से शुरू करते होते हैं हमेशा। उसके बाद जो है मैं अपने पैनल के शुरा जो हैं उनका तारफ़ कराता चलूँ कि हमारे पैनल के जो मुस्तकिल मेंबर हैं, मनव्वर हुसैन मनव्वर साहब प्रेस क्लब महरापुर के सदर हैं, ARY के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं नशर अफरोज के। उनके साथ बिल्डर हैं, सियासी हमारी शख्सियत हैं और सोशल मीडिया पर आप देखते हैं एक्टिव, यानी कि वो फ़र्द हैं, बड़ा नाम है शहर में, सियासी घराने से ताल्लुक़ है। इमरान शम्स मेमन साहब हैं। उनके साथ ही जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है उस्मान बैग मुग़ल साहब, इनका भी थोड़ा बताते चलें कि ये सेठ मोहम्मद दीन एक बड़ा घराना हमारे पास जो है, जैसे दो हमारे पास पैनल थे, लोधी और मुग़ल पैनल, उनके सरबराह थे, उनके पोते हैं ये, और ज़फ़र बैग मुग़ल के बेटे हैं, फर्जंद हैं। यूँ कह लें हाजी गफूर जो चेयरमैन रहे हैं उनके भतीजे कह लें, एक बड़ा घराना है। उसके साथ ये हैं जो वार्ड नंबर 6 से उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून की टिकट से, राशिद अंसारी, अरशद मोहम्मद अरशद अंसारी। उनके साथ ये हमारे एंकर हैं, आज शरीक गुफ्तगू होंगे नदीम सरोया साहब, वो भी बताएंगे हालात हाजरा पर। तो सबसे पहले तो हस्बे रवायत हम नात से शुरू करते हैं। तो नात के लिए गुलाम नबी मुग़ल से गुजारिश करूँगा कि वो प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदत के फूल निछावर करें। गुलाम नबी मुग़ल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, जिस वक्त मोहम्मद का दरबार नजर आए, जिस वक्त मोहम्मद का दरबार
नजर आए, बस याद रहा इतना, सीने से लगी जाली, बस याद रहा इतना, सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए। ये थे हमारे दोस्त सहाफ़ी एंकर जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़ीदत के फूल निछावर किए, गुलाम नबी मुग़ल साहब। अब प्रोग्राम के जो हम अपने शुरा की तरफ जाते हैं, सबसे पहले तो हम जो इमरान शम्स साहब से गुजारिश करेंगे कि वो होने वाले बल्दियाती इंतखाबात जो 16 वार्ड में हो रहे हैं, 1 वार्ड से 16 वार्ड यानी कि 15 वार्ड तक, 1 बार तो बिला मुकाबला हो चुका है, तो इनसे यानी कि मुफस्सिल और जामिया, क्योंकि आज हमारे मेहमान ख़ास की हैसियत है इनकी, तो शहरी के सामने जो मद्दे मुकाबला है पीपल्स पार्टी, उनके करीबी हैं और वर्क में जलसे जुलूसों में भी सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, तो इसलिए इनकी गहरी नज़र है। तो एक जायज़ा मुफस्सल जो है अगर ये दें 1 नंबर से लगकर 15 वार्ड तक, तो हमारे सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को यानी कि जो है रहनुमाई मिलेगी, उन्हें पता चलेगा सूरत हाल का महरापुर की। जो शहर से बाहर हैं या मुल्क से बाहर हैं या जो कारोबारी लोग हैं, शहर में भी जलसे जुलूसों में नहीं आते, वो टच नहीं है, तो उनको भी यानी कि कुछ सूरत हाल का पता चल जाएगा कि महरापुर की सूरत हाल कैसी है, वार्ड नंबर 1 से लगकर 15 वार्ड तक। इमरान शम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शाकिर भाई का और मुनव्वर हुसैन मुनव्वर का और दीगर दोस्तों का मैं शुक्रिया बजा लाता हूँ। इन्होंने मुझे इतने खूबसूरत जो इनका जो सिलसिला है शाकिर न्यूज़ नेटवर्क का, उनमें एज ए मेहमान मुझे बुलाया। आप सबको वैसे सोशल मीडिया है, ज़माना तेज़ है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, और सबसे पहले ज़्यादा अभी सोशल मीडिया जो है ना वो इन दोनों मीडियाज़ पे वो भारी पड़ रहा है। अगर कोई इसको सोशल मीडिया को अपने हिसाब से सही नमूने से यूज़ करे तो सोशल मीडिया का नेटवर्क एक वसी नेटवर्क है और फास्ट नेटवर्क है। बल्दियाती इलेक्शन चल रहे हैं सिंध के कुछ डिवीज़न्स में, उनके सिलसिले में हमारे पास तलका मेरहापुर में मेरहापुर टाउन है, दूसरा टाउन भी है हलानी, मगर मैं आज आप लोगों को मेरहापुर टाउन कमेटी के हिसाब से जितने यहाँ पे वार्ड हैं, 1 से लेके 16 वार्ड है, और उनकी मैं आपको एक सूरत हाल में जो है ना रफली बता रहा हूँ। ये अब मेरा अपना ज़ाती तज्जिया है, हो सकता है कुछ लोगों को मेरे
तज्जिए से इख्तलाफ भी हो, क्योंकि मैं आई एम ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बुनियादी मेंबर भी हूँ, और आज से मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ या आज से पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ। मेरा अब्बा भी पीपल्स पार्टी में थे, और बुनियादी जो मेरा वालिद था चाचा मोहम्मद बख्श नांगराज था, और सबसे पहले और घनश्याम दास होता था, चाचा घनश्याम दास। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है ना बुनियादी जो है ना वो मेंबर थे यहाँ पे मिरापुर में। यहाँ पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी आया था, उस टाइम पे भी मेरा वालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक था। हम छोटे से थे। मेरा वालिद एज ए काउंसलर भी रह चुका है हाजी गफूर मुग़ल पैनल के थ्रू, जिनका इलाक़ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाजी सरवर मुग़ल। बल्कि मैं हाजी सरवर मुग़ल और चाचा गफूर मुग़ल और हाजी सरवर मुग़ल जो ख़ानदान है, और हमारा जो दादा था हाजी साहबुद्दीन मेमन, एक और होता था अपना सेठ अब्दुल्ला आरई, ये आपस में तीनों अच्छे दोस्त होते थे। आज भी इनकी प्रॉपर्टीज़ में जो जॉइंट प्रॉपर्टीज़ है, फोर फादर की प्रॉपर्टी है, हमारी औरतों के नाम इनके पास है, इनकी औरतों के नाम हमारे पास है। तो एक माहौल ऐसा था, दोस्ती का माहौल होता था, उसमें कोई फ़िरका वारायत वो नहीं होती थी, मोहब्बत होती थी, प्यार होता था। और इलेक्शन लड़ते थे खान साहब, चाचा शौकत खान लोधी साहब। मैं एक हिस्ट्री बता रहा हूँ, जिन नादान दोस्तों को पता नहीं है उनके लिए ये मैं पैगाम दे रहा हूँ, और खान साहब के लिए भी एक पैगाम है। जब आपका वालिद को और आपके जो भाई हैं डॉक्टर बिलाल, गालिबन उनका नाम था उस टाइम, नोमान और बिलाल, तो उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे काम थे। चाचा घनश्याम दास, मेरा वालिद हाजी गफूर उनके खरी में मौजूद थे, तो अचानक धाड़ेलों ने हमला किया। तो मैं ये देखें, मोहब्बत की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को ना, मोहब्बत कितनी होती थी। हालांकि वो एक इलेक्शन भी जो पैनल होते थे, हाजी शौकत लोधी साहब का, हाजी गफूर वालों का पैनल भी सेपरेट होता था, मगर ये सियासत में मद्दे मुखालिफ होते थे, इलेक्शन अलग अलग पैनल से लड़ते थे। तब ये पार्टियां वगैरह नहीं होती थी, बीडी इलेक्शन में इलाक़ होते थे, क्योंकि वो कुछ ऐसे मामला। तो वहाँ पे खरी में बैठा हुआ था, जब धाड़े लाए तो सबको कहा कि भाई आप निकल जाओ, हम जो है ना शौकत लोधी को उठाएंगे और इनको उठाएंगे, इसके बेटे को उठाएंगे। तो मेरा वालिद आगे बढ़ा, मैं उनके साथ छोटा था मगर थोड़ा सा मुझे वो याद है, क्योंकि जो वाक़यात और सानियात होते हैं ना, कुछ वाक़यात और सानियात इंसान के जहन पे नक्श कर जाते हैं। तो वो थोड़ा सा एक मैं मोहब्बत की बात कर रहा था। तो मेरा वालिद आगे बढ़ा, शौकत लोधी ने कहा था कि भाई मैं शौकत लोधी हूँ, उसको बोला चलो आगे लगो। तो उससे पूछा तुम्हारा बेटा कौन सा था, मैं और नोमान या डॉक्टर बिलाल। तो मेरा वालिद आगे बढ़ा, ही शौकत लोधी जो पुट रहा इन्हें के बैठी है जो, मतलब मैं अपने वालिद का एक ही बेटा था। मेरी वालिद की मोहब्बत थी आपके वालिद के साथ, मगर इलेक्शन हम अलग लड़ते थे। खैर ये तो एक दूसरा चैप्टर पे चला गया मैं। तो बीडी इलेक्शन के हिसाब से जो मिरापुर में जो आज मजबूरी सूरत हाल है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। पहले नुमाइंदे होते थे, उम्मीदवार होते थे, हम खड़े करते थे, मगर शहरी सतह पे लाइन के इस तरफ शहर जो होता था और लाइन की पल्ली तरफ, जैसे न्यू टाउन हो गया, जिसे हम प्लाट कहते हैं सिंधी में, या लाइन पार, वहाँ पे पीपल्स पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिलते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नौयत ये हो गई है, पीपल्स पार्टी एग्रेसिव इसी वजह से हुई है कि यहाँ के लोगों के काम नहीं होते।
वजह उसका क्या है? बजट तो आती है 1.7 1.8 मिलियन की बजट होती है, तकरीबन 2 करोड़ के करीब मीरापुर की बजट होती है, मगर वो जो होती है वो इधर उधर तानाशाही में घूमने फिरने में इनका उधर ये खर्च कर लेते हैं। मगर जो आवाम है वो 75 साल से मीरापुर की ना, वो उन्होंने ना कोई रोड अच्छा देखा है, ना कोई उन्होंने ड्रेनेज अच्छा देखा हुआ है मीरापुर में, ना उन्होंने कोई निकासी आपका सिस्टम रखा हुआ है। करप्शन इतनी, मैं ज़ाती भी अपना वो फार्म होता है वो टाउन से मिलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स वगैरह, वैसे उसकी फ़ीस कुछ रुपए है, मगर यहाँ पे जो है ना इन्होंने बाज़ारें लगा रखी हुई थी, एक मार्केट लगाया हुआ था। खैर ये छोड़ो भाई, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मीरापुर में पहले तो पीपल्स पार्टी एक वफाक की जमात है, ये सिर्फ मीरापुर की जमात नहीं है। पीपल्स पार्टी में हर रंग और नस्ल का आदमी है, यहाँ पे हर कौम रहती है, कंबो भी रहते हैं, मलक भी रहते हैं, मेमन भी रहते हैं, मतलब जितनी भी मीरापुर में कौमें हैं जाते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं। और हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकटें जारी की हुई हैं, उसमें जो नए लोग आए उनको भी दिए हैं, मदर विंग को भी, स्टूडेंट विंग को भी लिए, जितने जाले वर्कर हैं उनको भी हमने टिकटें जारी की हैं। कोई तफर्क हमने नहीं रखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्रेसिव इसी वजह से है कि जो यहाँ की इंतज़ामिया थी टाउन लेवल की, अव्वल तो इनके बस की बात नहीं है ये रोड रास्ते और पुलें, डिग्री कॉलेज तो मोनो टेक्निकल कॉलेज ये बनाने की बात इनके बस की बात नहीं है। अगर इन्होंने कोई स्कीम ली भी होगी सिर्फ मंजूरी तक इन्होंने कोई स्कीम ली होगी, मगर उसकी जो सारी फंडिंग होती है या वफाक से आती है या सिंध गवर्नमेंट से आती है। वो सिंध गवर्नमेंट का पैसा होता है, एक चैनल बना होता है ना पैसे देने का भी एक तरीका होता है कि वफाक से आता है सिंध गवर्नमेंट की तरफ, सिंध गवर्नमेंट देती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को या डीसी को देती है, और डीसी वो चेयरमैन या यूसीस को वो पैसे देते हैं। इनमें वो ज़ाब्ता इखलाक नहीं था काम लेने का, काम देने का, बस वोट लिए इन्होंने। मेरे ख्याल में कोई 20 या 25 दिन कोई टाउन में बैठे होंगे या 9 या 10 दिन, बाकी इन्होंने अपने डेरे, अपनी ऑफिसें अपने बंगलों में जमा दी। वहाँ पे इनके जो मुलाजिम आज भी, टाउन कमेटी के मुलाजिम आज भी इनके बंगलों पे काम करते हैं। अगर कहीं पे कोई मेरे साथ बात करेगा तो मैं प्रूफ दूंगा कि ये बंदे जो ना ये टाउन के पैसे आपके खा रहे हैं, ये आपका ये काम करता है, ये काम करता है, ये सारे टाउन से पैसे खाते हैं। स्कीमें इन्होंने दे दी, चलो 1.7 मिलियन की इनके पास जो है ना बजट आ गई। किस चीज़ की वो बजट है? मेरा इस चैनल के थ्रू मीरापुर की आवाम से पूछना चाहता हूं और हाथ बांध के मैं पूछना चाहता हूं कि 1.5 करोड़ से ऊपर तकरीबन 2 करोड़ के लगभग जो पैसे इनको मिलते हैं वो कहाँ करते हैं? वो तनख्वाहें देते हैं, कोई सैनिटरी का कोई वो छोटे मोटे वो आइटम लेते हैं, मगर वो भी अनकम्प्लीट उनको देते हैं। क्योंकि मैं पहले तो अभी तो मैं मीर मौला में रहता हूँ, इस साइड पे हमारे सैनिटरी वाले जो भाई हैं वो ज़्यादा होते हैं, मेरे पास आके कहते हैं कि सर ये हमारे साथ, ये हमारे वर्दियों के पैसे ये खा जाते हैं, ईद के बोनस आते हैं इनके वो भी खा जाते हैं। भाई आपके पास कोई मंशूर नहीं है, आप इलेक्शन में कंटेस्ट तो कर रहे हो मगर आपके पास कोई मंशूर नहीं है। आपने जो खोखले वायदे पहले आपने मीरापुर की आवाम को आपने दिए थे, आज भी वही खोखले नारे। फर्ज करो आप जीत भी जाते हो, आपका चेयरमैन भी हो जाता है, अव्वल तो होगा नहीं।
अगर हो भी जाता है तो भाई आप कौन से काम तीर मार लोगे? नालियां तो आप साफ नहीं करवा सकते, गलियों में आप सफाई तो नहीं करवा सकते। बल्कि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, वार्ड वाइज पे मैं आता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन्हीं का ही एक वोटर था, मेरा दोस्त था, मैं उनसे बाल कट बनवाता था। पानी एक गली में खड़ा हुआ था, उसका वालिद बेचारा फौत हो गया। 2 भाई थे वो, एक तो मैं आ गया बाइक पे, 2 वो थे। पानी इतना खड़ा था, उसके जनाजे को कंधा कोई देने वाला नहीं था कि पानी से इस जनाजे को कंधा दे के पानी से गुजरे कौन। जो जनाजा पढ़ने वाले होते हैं वो तो साइडों से इधर उधर से उन्होंने अपना जुगाड़ करके वो निकल गए, मगर एक को मैंने उठाया, 2 उसके लड़के थे, एक मेरा मुंशी था। मैंने कंधा दिया, पानी में मैं उतर गया। मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया कि गाड़ी लेके आओ प्लाटों वाले कब्रिस्तान में। जब वो पहुंचा, उसमें कुदरती मेरा एक सूट पड़ा हुआ था गाड़ी में, तो उसके कपड़े ख़राब हो गए। दोनों बेटों में से दोनों के कपड़े ख़राब हो गए। अभी वो नमाज कैसे पढ़े? अभी वहाँ पे ना कोई मौलवी था, ना कोई आलिम था जिससे एट ए टाइम फतवा लिया जाए कि भाई नमाज कपड़ों से पढ़ना कोई जायज़ है तो दुआ, जनाजा नमाज है तो दुआ। मगर वहाँ पे चलो मैंने अपना एक सूट उठा के उसको दे, मैंने यार तू कपड़े तो चेंज कर, अब बाकी जनाजा नमाज पढ़, बाकी देखो। उसका दूसरा जो बेटा था उसने नमाज नहीं पढ़ी। मैंने देखा वो बेचारा कोने में बैठ के वो रो रहा था। यार जिसका वालिद फौत हो जाए और वो बेटा अपने बाप की जनाजा नमाज तक ना पढ़ सके, तो इससे ज़्यादा आपको कौन बद्दुआएं देगा? ये हमारी पीपल्स पार्टी एग्रेसिव इस बातों पे हुई है कि आपने काम नहीं करवाए। अगर आप काम करवाते, चाहे आप जतोई ख़ानदान से होते, जफ़र शाह पैनल से होते, अहमद अली शाह पैनल से होते, हमें दुख नहीं होता, क्योंकि हम मेहरापुर के सपूत हैं, मेहरापुर के फर्जंद हैं। हमारा जीना कट्ठा है, हमारा मरना कट्ठा है। मेहरापुर की तरक्की सबसे पहले, उसमें कोई भी हो हम उसके सामने जो ना एग्रेसिव होंगे और उसके बिल्कुल मज़ामत करेंगे। पीपल्स पार्टी की एक रवायत रही है, जब तक वो पावर में या स्ट्रेंज पोजीशन में नहीं आती तो वो खुल के नहीं खेलती। खुल के खेलने का मकसद उनके जो हमारे जो कैंडिडेट है बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमने तो खान साहब का नाम रखा हुआ है भाईजान, तो वो भी फील करते हैं, भाईजान भी हम कहते हैं। बाकी लोग तो पता नहीं क्या क्या उनको कहते हैं, वो ना हमारी तहजीब है ना हमारी पार्टी हमें इजाज़त देती है। भाईजान तो आप फिर वो वहाँ पे आपकी जो है ना वो काम करने की सलाहियत नहीं है, तो बराए मेहरबानी आप इलेक्शन ना लड़ो। अगर लड़ भी गए तो चेयरमैन आपका नहीं बनेगा। आप अगर बन भी गया तो मेहरापुर को आप वही जो ना दर बदर रखोगे, कोई चीज़ आप नहीं करो। दूसरी साइड हमारा मौलवी साहब है, बेग साहब, मुनवर बेग साहब, बहुत नाइस बंदा है। मगर मुनवर बेग साहब, आज मैं इस चैनल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो 80s वाली 90s वाली इलेक्शन गई जिसमें आप कहते थे ये वो, आज भी वो मुनवर बेग साहब की आपने स्पीचेस देखी होंगी, वो गुस्से में होते हैं, मैं एज कर दूंगा, मैं वेज कर दूंगा। तो मुनवर बेग साहब वो ज़माना गया, अभी किसी दौर में हम शामिल हैं और हर घर का जो है ना वो वडेरा वो अपने घर का खुद ही है। तो सियासत ऐसे नहीं होती। सियासत में आपको पोलाइट रहना पड़ता है, ठंडा रहना पड़ता है, हाथ जोड़ने वाली बात होनी चाहिए सियासतदान को। डंडे वाली सियासत न पहले चलती थी मेहरापुर में। आपके जो बड़े बुजुर्गवार होते थे, चाचा सरवर मुगल हो गया, चाचा गफूर मुगल हो गया, वो उनका जो है ना ये होता था सियासत उनकी, या चाचा शौकत हो गया लोधी, उनकी ये होती थी।
तो बराए मेहरबानी ये बातें छोड़ दें। अभी आप जो है ना थोड़ा सा सियासत में आ जाएं। पहले आपकी सियासत और थी, अभी आप दोबारा आप सियासत में आ जाएं, अपने बड़ों वाले नक्शे कदम पे चलें। वो मेरापुर के साथ बैठे हुए थे, आप मेरापुर के साथ बैठे नहीं हो। अभी 2.5 साल 3 साल पहले आप ही उनको कहते थे कि भाई ये चोर है, ये फलां है, ये पैसे खा गया, धरने दिए, हमारी पार्टी के लोग आपके साथ थे, मिठा खान कंबो आपके साथ था, आफ्ताब मला आपका साथ था। उस टाइम पे आपको गुस्सा करना चाहिए था। ये दावे आपने ज़रूर दिए, मगर आपने सिर्फ बयानात तक। तो आते हैं, टाइम मैंने आपका ज़्यादा ले लिया, वार्ड पे आते हैं। सबसे पहले मेरापुर में 16 वार्ड है। एक तो हमने पहले से विन किया हुआ है 16 नंबर वार्ड, काजी अली मोहम्मद ने बिना मुकाबला वहाँ से मुंतखब हो गए। वार्ड नंबर 1 की जहाँ तक पोजीशन में आपको बताऊं, वार्ड नंबर 1 में हमारा जो कैंडिडेट है चाचा शम्मन है, उसको मीर इश्तियाक हुसैन टालपुर साहब ने खड़ा किया हुआ है। आज से 5, 6, 7 दिन पहले वार्ड नंबर 1 की पोजीशन पीपल्स पार्टी के लिए कमज़ोर थी, मगर अभी वहाँ पे एक और भी फैमिली रहती है, मीर मौलाई टालपुर। मीर मौलाई टालपुर का अच्छा खासा वोट है। अभी वो भी चाचा शम्मन खास केली को सपोर्ट कर रहा है, उसका अभी वोट वहाँ पे आ गया। बिल्कुल नो डाउट खास केली बिरादरी का वहाँ पे वोट बिल्कुल है, मगर ये भी नहीं बोलना चाहिए मीर मौलाई का भी वहाँ पे वोट बैंक है। और इसके साथ जैसे काजी अली मोहम्मद हो गया या काजी परवेज़ हो गया, ये आपस में नहीं बन रहे थे, अभी वो भी बन गए हैं। तो काजी परवेज़ वालों का भी एक हैंडसम वोट है जो चाचे शम्मन को पड़ने वाला है। और इसके साथ मज़े की बात, जो हमारी चांडिया बिरादरी थी, उनका अपना कैंडिडेट खड़ा हुआ था, वहाँ से हमारे को बहुत नुकसान हो रहा था। एक और भी है, 1-2 ऐसे काफ़ी हैं थे, बहरहाल उनके इतनी वो नहीं है, मगर वो चांडिया बिरादरी का एक जो है ना अच्छा खासा वोट था जो अगेंस्ट पड़ रहा था पीपल्स पार्टी के। तो आज इस टाइम से तक वो चांडिया बिरादरी का सारा वोट चाचा शम्मन की झोली में आ गया है। अभी ये तो बैलेट बॉक्स जब खुलेंगे तो ये पता चलेगा, ये मेरा तज्जिया है। तो इंशाल्लाह वार्ड नंबर 1 पीपल्स पार्टी विन कर रही है। और वार्ड नंबर 2 मेरापुर का एक बड़ा नाम है, हाजी जावेद मेमन, बिजनेसमैन है, कारोबारी शख्सियत है, सियासी समाजी शख्सियत है। उन्होंने अपना किरोनाज में या ऐसे ही वो बहुत वो दान करते हैं मेरापुर के लोगों के लिए। वार्ड नंबर 2 ये है कि वार्ड नंबर 2 की डिवाइजेशन हो गई है, उस पार भी इस पार भी। तो मैं कह सकता हूँ, अच्छा उसके मध्य मुकाबिल जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, हमारे पैनल से लास्ट इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया था, खुशीमंद मलक साहब ने, मैंने उनकी वर्क भी की थी मेरापुर में, तो उनका होमवर्क तो मुझे भी पता है क्योंकि मैंने उसके साथ काम किया हुआ है। तो आज मैं हाजी जावेद मेमन का जब पेपर देखें, काम बोलता है, वर्क जो होती है ये नारों से तो होती है, मगर उसका जो जब तक आप पेपर वर्क नहीं बनाएंगे ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा। मैंने हाजी जावेद का पेपर वर्क देखा है, वो भारी मार्जिन से वो वार्ड नंबर 2 जीत रहा है। वार्ड नंबर 3 ये अपना तारिक चौधरी, देखें तारिक चौधरी वो उम्मीदवार है जो पिछली मर्तबा जमायत इस्लामी से वो लड़ा था। और पाकिस्तान में 2 जमायतें ऐसी हैं जो बहुत मुनज़्ज़म हैं, बेशक वोट हो ना हो, मगर 2 जमायतें बहुत मुनज़्ज़म हैं, एक MQM, एक जमायत इस्लामी। मुझे
देखें अभी जावेद मेमन का भी वहाँ पे असर सूख है और हाजी इमदाद चांग का भी वहाँ पे बहुत असर सूख है उसमें, क्योंकि अभी वार्ड की जो तकसीम हुई है उसमें कोई वोट किधर चला गया है, कोई वोटर किधर चला गया है। तारिक जट का पेपर वर्क बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह वो भी वहाँ पे भी कांटेदार मुकाबला होगा। ये कह नहीं सकता कि वो जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, मगर मुकाबला बहुत सख्त है। वार्ड नंबर 4 में इरफान राजपूत है। इरफान राजपूत, अयूब कंबो चाचा शहरी का बेटा है और आपको पता है तो पिछली इलेक्शन में भी उन्होंने जीत निकाली थी, इस मरतबा भी वो निकाल जाएंगे, क्योंकि जो अयूब कंबो है, ये मैं नहीं कह रहा कि लाजमी नहीं है कि जो पिछली मरतबा जीते इस मरतबा भी जीते, मगर जो सपोर्टर हैं अयूब कंबो के साथ, जो उसका वोट बैंक है, मैंने उसका देखा है, पेपर देखा हुआ है। अयूब कंबो मैं कहता हूँ बहुत मार्जिन से ये भी सीट जीतेगा। उसके बाद वार्ड नंबर 5 है इरफान राजपूत का। इरफान राजपूत साहब हमारा दोस्त भी है, बहुत अच्छा लड़का है। पहले वो MQM में था, फिर हमारी एक फलाई जमात थी हाजी इमदाद चांग की, उसमें उसने काम किया है। कि देखें भाई, MQM का वोट बैंक तो है, मानना पड़ेगा, और MQM को वही बिरादरियाँ जितवा रही थी जो आज हाजी इमदाद के साथ हैं। हमने MQM को इतना टच नहीं किया था कि आप बैठ जाओ। हम तो कहते थे कि MQM बेशक शहरी इताअत के साथ उनका पैक्ट हो जाए और जो उनके वोटरों में जो एक जंजीर लगी हुई थी वो टूट जाए, क्योंकि जो पतंग होता है ना, तो कोई भी होता है, बुढ़ी हो या बुढ़ा हो, तो वो तो बोलेगा भाई मेरे को तो पतंग को वोट लगाना है। तो वो जो है ना जंजीर अभी वो निकल गई है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे MQM का वोट जो है ना इरफान राजपूत को बहुत भारी पड़ने वाला है और ज़्यादा पड़ने वाला है। तो वहाँ पे उनका मद्दे मुकाबिल है राणा शब्बीर है, वो भी MQM का ही कैंडिडेट है, मगर जो उनकी बरादरी के जहाँ पे जब हम उनके पास हम बैठते हैं, उनका वर्क देखते हैं, राणा शब्बीर पहले भी काउंसलर था, अभी भी काउंसलर है, अभी भी वो सीट लेके आवाम को वही बोलेगा कि मेरे पास तो कुछ ही नहीं है। तो अभी देखें क्या होता है, 26 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी तो पता चलेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। मगर MQM ने जो ऐलान किया है ना शहरी इताअत के साथ, तो MQM का वोट थोड़ा सा डाउट में आ गया है अभी। उसमें काफ़ी वोटर तारिक जट के पास भी जा रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, मतलब लाइन पार का जितने भी वोटर्स हैं वो बढ़ गए हैं। राणा शब्बीर मेहनत बहुत कर रहा है, मगर जीत भी नहीं सकता इतनी जल्दी अपना इरफान राजपूत से। 6 नंबर पे है अपना जावेद अवान है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी की जो टिकट से जावेद अवान है, सरमाएदार हैं, सोशल है। उसके मद्दे मुकाबल है हाजी नज़ीर कंबो। हाजी नज़ीर कंबो का वोट वहाँ पे है, बहुत अच्छा वोट है, मगर ये नहीं कह सकते कि हाजी नज़ीर इतनी आसानी से वो सीट निकालेगा। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे हाजी नज़ीर को भी उस वार्ड में, तो वहाँ पे भी कांटेदार मुकाबला है। उसके बाद है वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7 है इसके जो अमीर अली शाह हमारा कैंडिडेट है पीपल्स पार्टी का, और उसके मद्दे मुकाबल है मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है मुसरत शाह। वो आज़ाद पैनल पे खड़ा हुआ है, उसका निशान भी पता नहीं क्या है। बहरहाल यहाँ पे जो वोट है ना, यहाँ पे जितने वोट पीपल्स पार्टी को मिलने वाले हैं ना,
तारीख में कभी भी पीपल्स पार्टी को नहीं मिले होंगे। इतनी भारी लीड से वो जीतेगा वहाँ से, वार्ड नंबर 7 से। वार्ड नंबर 8 है जुल्करनैन मल्ला साहब है वार्ड नंबर 8 पे, और उनका मद्दे मुकाबल पीटीआई का है मेरे ख्याल में डॉक्टर राशिद साहब। देखें जो वार्ड नंबर 8 है ना, मेरापुर में उसके थोड़े से वोट हैं मेरापुर सिटी लेवल पे, मगर वार्ड नंबर 8 को जितनी सराउंडिंग है वो इस बात की गवाह है कि मेरापुर से जितनी भी सराउंडिंग है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गोद में होती हैं। उनका वोट जो होता है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होता है। बेशक कोई कुछ भी कहे, वो करते वही हैं जहाँ पे उनका दिल करता है। जब वो निकलता है वोट तो बहुत मार्जिन से निकलता है। वार्ड नंबर 8 भी हम विन कर रहे हैं। उसके बाद वार्ड नंबर 9 है यूसुफ कंबो साहब हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वार्ड के लिए नए हैं, मगर जो पुराना जो काउंसलर था कामरान लोधी वो भी यहाँ पे बहुत मजबूत उम्मीदवार है, और पहले था मगर अभी इतना नहीं है क्योंकि जो वोटर्स जो है ना वो बढ़ गए हैं, न्यू आबादी भी आ गई है और इधर उधर के वोट हैं। वहाँ पे नुनारी बिरादरी का एक हैंडसम वोट है, वहाँ पे कंबो बिरादरी का है, मलक बिरादरी का है, और बहुत सारी बिरादरी हैं, गोरी बिरादरी है वहाँ पे। कामरान लोधी को इस मर्तबा इस वार्ड से इलेक्शन इतनी आसानी से चाचा यूसुफ कंबो जीतने नहीं देगा। यहाँ पे बहुत कांटेदार मुकाबला है, मैं आपको पहले बता, और बहुत सेंसिटिव मुकाबला यहाँ पे होगा। 2-3 वार्ड हैं जहाँ पे कांटे का मुकाबला होगा। वार्ड नंबर 10 पे है अपना मुनवर बेग साहब। देखें मुनवर बेग साहब का एक अपना वार्ड है, था मगर अभी नहीं है क्योंकि सैयद मोहम्मदीन की फैमिली बड़ी हो गई है, उसमें भी बहुत सारी शाखें निकल आई हैं। अली नवाज मुगल का आज ऐलान हो गया है, मैंने आपको बताया था, शायद सोशल मीडिया पे आ गया होगा। वर्क भी चल रही है अभी, जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस 11 नंबर वार्ड में वर्क भी चल रही है। हाजी अली नवाज मुगल जो है ना वो उसका भी एक अच्छा खासा वोट है। हाजी मुनवर बेग का इतना मैं नहीं समझता कि इस वार्ड से वोट निकलेगा, क्योंकि जो हाजी मुनवर बेग मुगल साहब जिस वोट से वो जीतता था वो वोट है मलक बिरादरी का, और कुछ घर होंगे मलकों के, बाकी जो वोट है तकरीबन है चाचा इकबाल हो गया होटल वाला, उनके वोट हैं। हाजी रसालुद्दीन मलक वाले हो गए, उनके अच्छे खासे वोट हैं। प्लस पॉइंट गला मंडी होगी, गला मंडी से पल्ली जो गली है ये भी इस वार्ड में आती है। तो इंशाल्लाह हाजी, मैं तो कहता हूँ कि शहरी इत्तेहाद वालों ने जो चेयरमैन चुना है जानबूझ के जो है ना फारूक लोधी ने मुनवर बेग साहब को यहाँ पे मरवाया है। तो इंशाल्लाह इतना जल्दी वार्ड नंबर 10 हाजी मुनवर बेग विन नहीं करेगा, यहाँ पे भी बहुत सख्त मुकाबला है। ये मेरा तज्जिया है भाई, इस पे आप कमेंट भी कर सकते हो। अच्छा, वार्ड नंबर 11 है फारूक लोधी साहब और हाजी इमदाद चांग साहब का। जी इसमें कोई डाउट नहीं है, वार्ड नंबर 11 से फारूक अहमद लोधी हमेशा जीतते आए हुए हैं, मगर वो इलेक्शन और थे, ये इलेक्शन और हैं। उस इलेक्शन में फारूक लोधी साहब वर्क भी नहीं करते थे, तो बोलते थे कि भाई ए मेरा निशान थे इतने टप्पा मरवाई हो, तो घर पे ड्राइंग रूम की सियासत करते थे। आज वो वक्त आ गया है, फारूक लोधी साहब जो है ना वो ना दिन रखता है दोपहर देता है, जून की गर्मी पूछती है भाई। पैदल गलियों में तो गाड़ियाँ नहीं आती हैं, पैदल डोर टू डोर वर्क करना बहुत दुश्वार है। और इस वार्ड में भी बहुत वोट है सराउंडिंग के, और हो सकता है जो फारूक लोधी साहब के साथ वर्क करते हों वो भी वोट ना दें उनको। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत रही है, कभी भी वो
सारे पत्ते शो नहीं करती है, वो पत्ते वो शो करती है, बिक्की तिक्की चौकी वाले पत्ते वो शो करती है। बाकी जो बड़े पत्ते हैं वो तो 26 तारीख को या 24 तारीख को जब वर्क 24 जब गुजरेगी 25 तारीख आएगी तो शो हो जाएंगे। बहरहाल फारूक लोधी साहब के लिए वार्ड नंबर 11 बहुत टफ टाइम दिया हुआ है हाजी इमदाद साहब ने। हाजी इमदाद साहब कहते हैं कि ये बाहर से आया हुआ है। भाई हाजी इमदाद कैसे बाहर से आया हुआ है? ये उसका साथ में 3 किलोमीटर भी नहीं है, उसका गांव है सोबो खान चांग। वहाँ की गंदम आती है आप खाते हो, वहाँ की सब्जी आती है आप खाते हो, वहाँ के फल फ्रूट आते हैं आप खाते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि फारूक अहमद लोधी साहब को कि जो आपकी ज़मीनों को पानी लगता है ना, वो भी वाटर कोर्स या नहर इमदाद चांग ने बनाई है या मशहूरी ख़ानदान ने बनवाई है, तब तक जाके आपकी ज़मीनों को पानी लगता है। बहरहाल ये दूसरी बातें चैप्टर हैं, हमें तबसरा करना है। इस मरतबा फारूक लोधी साहब को यकीन करो हाजी इमदाद चांग ने उसके पसीने निकाल दिए हैं। दिन में 3-3 मरतबा वो जोड़ा चेंज करता है कटन का। चलो देखते हैं 26 तारीख को क्या होता है। वार्ड नंबर 12 पे अगेन हफीज़ कंबो शाह है तो कंबो शाह हफीज़ शाह करते हैं क्योंकि हफीज़ 2 है ना। हाँ हफीज़ शाह कंबो और अगेन हाजी इमदाद चांग है। और वहाँ पे पहले कंसेप्ट ये होता था कि ये मिठा खान की सीट है और यहाँ से हमें मिलना चाहिए। मिठा खान आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और कल भी रहेगा और हमारे पार्टी का वर्कर भी है, ओहदेदार भी है। किसी गलत फहमी में आप नहीं रहना। तो मिठा खान अच्छा कंबो बिरादरी का यहाँ पे वोट है तकरीबन 400-450 के लगभग, जो क्योंकि हमारे जितने वोट हैं वार्ड नंबर 12 में आते हैं। मैंने पर्सनली इस वार्ड को मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे मेमन बिरादरी का भी वोट है और अच्छा खासा वोट है यहाँ पे। और यहाँ पे अराई हैं, अम्बालवी हैं, सैयद हैं, गौरी हैं, राजपूत हैं। ये वार्ड वहाँ से शुरू होता है, प्राइमरी स्कूल तक जाके लगता है। तो ये बहुत बड़ा वार्ड है और इंशाल्लाह हाजी इमदाद चांग के यहाँ पे काम किए हुए हैं फलाह बहबूद के हिसाब से, या ये ढकी छुपी बातें हैं नहीं। तो इमदाद चांग 12 नंबर तो विन कर रहा है, बिल्कुल विन कर रहा है। और 12 बजे दिन को 12 बजे विन कर लेगा। पेटियां शाम को खुलेंगी, 12 बजे पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। वार्ड नंबर 13 है हमारा हाफिज़ मेमन साहब, इंजीनियर हाफिज़ रहमान मेमन साहब। और हमारे पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से फैसल मेमन साहब खड़े हुए हैं। यंग है और काम करने की उसमें सलाहियत है, पढ़ा लिखा हुआ है, वो भी इंजीनियर है। आप सिविल हो तो वो आईटी का इंजीनियर है। आजकल सिविल की बात नहीं चलती, आजकल आईटी की चलती है। तो वार्ड नंबर जो 13 है वो थोड़ा सा उधर भी चला गया है, लाइन की पल्ली तरफ भी चला गया है, इस तरफ भी है। और ये बहुत बड़ा वार्ड है। यहाँ पे जो वोटों की जो ना वो है रुझान, यहाँ पे कंबो भी है, मलक भी हैं, मेमन भी हैं और बहुत सारी जातें हैं, सुमरे हैं, सोची हैं, बहुत सारे यहाँ पे हैं। मगर यहाँ पे जो मैंने वर्क देखा है वार्ड नंबर 13 में, क्योंकि हमारे वोट वार्ड नंबर 12 मेमन बिरादरी के जो वोट है वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 13 में डिवाइड किए हुए हैं। तो यहाँ पे अच्छा कुछ फिर नई वदनपोटों के भी उसमें वार्ड में जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत कांटेदार मुकाबला आप कह नहीं सकते, मगर हाफिज़ रहमान कह रहा है तो कहता होगा। बाकी ये वार्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
इस मर्तबा विन कर रही है। और ऐसा लड़का है जो नया है, बच्चा है। और हाफिज़ रहमान को देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बच्चों को टिकट दिए हैं और वो बच्चे विन कर रहे हैं। इनसे आप सब सबक सीखो, ये आवाम की खिदमत करेंगे। वो बिल्कुल जो है ना जीत रहा है, वार्ड नंबर 13 से बहुत मार्जिन से जीत रहा है। वार्ड नंबर 14 है इसका नईम वतन पोटो, अलीजर नूनारी साहब है, अयाज मल्ला का मुकाबला है यहाँ पे। ये थोड़ा सा जो है ना वार्ड यहाँ पे, जैसे पहले मैंने वार्ड नंबर पहले पे मैंने तबसरा किया था, तो यहाँ पे भी मैं करूँगा। यहाँ पे एक बहुत जो वोट है ना नूनारियों के हैं, उसमें गोरी भी आ जाते हैं, थोड़े मलाह भी आ जाते हैं, दूसरी कास्ट भी आते हैं, जो तकरीबन एक हफ़्ता पहले यहाँ पे पीपल्स पार्टी बहुत कमज़ोर थी। मगर जो अभी डॉक्टर जरीना जो हाजी खान नूनारी की जो वाइफ हैं, वो मैदान अमल में आई है और नूनारियों में एक दोबारा एक इत्तेहाद हो गया है। तो नूनारियों का वोट अलीज़र को पड़ने वाला है और अलीज़र यहाँ से जीत रहा है। बट मुकाबला है यहाँ पे 50-50 मुकाबला है। 5-10 वोट इधर जाएं या 5-10 वोट इधर जाएं। ये 14 हो गए। वार्ड नंबर 15 नईम वतन पोटो है, उनके मद्दे मुकाबले हैं अपना लियाकत कंबो साहब। लियाकत कंबो साहब पहले भी काउंसलर रह चुके हैं मगर कोई उन्होंने काम नहीं किया। तो इस मरतबा नईम वतन पोटो इसको बहुत टफ टाइम दे रहा है, क्योंकि इसका वार्ड जो है ना बहुत बड़ा हो गया है। ये 13 नंबर वार्ड से टच होके वो पीछे तक घूम के आ रहा है और इसमें 1-2 देहात भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी वाज़े अक्सरियत हासिल कर रही है, तो इंशाल्लाह ये भी हम जीतेंगे। कुल मिला के ये कह सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 या 9 सीटें यहाँ से विन करेगी। थैंक यू। ये थे इमरान शम्स मेमन साहब, जिन्होंने मुफस्सर जामिया सियासी सूरत हाल पर भी और वार्ड वाइज बलदियाती इलेक्शन के बारे में भी खुलकर जो है अपनी ख्यालात का इजहार किया, अपनी राय दी, अब तबसरा किया। अब मैं वार्ड नंबर 6 के जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून शेर के निशान से इंतखाब लड़ रहे हैं, अरशद अंसारी साहब हैं, तो इनसे भी ये पूछेंगे कि आपके मुकाबले में भी बड़ी कुव्वतें हैं। शहरी इत्तेहाद के हाजी नज़ीर मेमन साहब हैं, उधर से जवेद आवान है पीपल्स पार्टी के, हाजी नज़ीर कम्बो हैं, तो एक बड़ा नाम है। हमेशा इनके वालिद साहब भी काउंसलर रहे हैं, ये भी जीतते आए हैं। और वो जो पीपल्स पार्टी के हैं वो एक बड़ा नाम है उनके वालिद साहब का, गुलाम सुलेमान उनके बेटे हैं। तो दूसरी बात ये है कि आप नून लीग की तरफ से खड़े हैं, जबकि एक धड़ा जो कह लें या कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं हमारा शहरी इत्तेहाद से इत्तेहाद हो गया है, तो लिहाजा जो है हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है। इस पर भी रोशनी डालें कि आया कि जब वो इत्तेहाद हो गया तो आप कैसे खड़े हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा अरशद अंसारी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और अपने वार्ड की पोजीशन भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाकर भाई का और सब दोस्तों का शुक्रिया। मैं 6 नंबर वार्ड के बारे में कहूँगा कि हाजी नज़ीर कम्बो साहब हैं मेरे मुकाबले में और जावेद अवान मलक साहब। तो वार्ड नंबर 6 है जो वो तकरीबन मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है पहले भी, और इंशाअल्लाह अभी भी तकरीबन मुस्लिम लीग नून वहाँ से विन कर जाएगी इंशाअल्लाह। तो जो आपने सवाल पूछा क्या नाम है इत्तेहाद का, इसका जो पहले हमारे जो आसफ रंधावा साहब ने कहा या चौधरी ज़हूर साहब ने कहा, इनका पहले से कोई इनके साथ कोई इत्तेहाद हुआ उसे हमें नहीं पता। लेकिन यह है कि जब चौधरी ज़हूर से आपने पूछा था सवाल के कैंडिडेटों को हमने बिठा दिया और हमारे साथ उन्होंने कोई भी आगे बात नहीं की, तो हमें मदऊ भी नहीं किया गया, ना हमें उन्होंने बुलाया, ना हमारे साथ उन्होंने बात की। तो जब हमारे साथ बात ही नहीं की तो हम
कैसे अपना पॉइंट दे सकते हैं कि हम बैठे हैं या नहीं बैठे। हमें टिकट जो है बिजा रोड वसीम अवान साहब हैं, उन्होंने दी है। हमारा फार्म तकरीबन रद्द भी नहीं हुआ, ओके था, टिकट मिली है, टिकट के ऊपर हम खड़े हैं मुस्लिम लीग नून की टिकट पर। और वार्ड नंबर 11 में फारूक लोधी के मुकाबले में है गुम्मन साहब, और क्या नाम है, वार्ड नंबर 5 में है फारूक कंबोज साहब। तो जो वोट बैंक है हमारा नून लीग का वार्ड नंबर 6 में, तो आपको पता है कि पहले भी एक नून लीग के टिकट पर खोसा साहब खड़े हुए थे, बिजा रोड के, शायद लाखा रोड के हैं। तो वो माशाल्लाह वहाँ से वर्क के बगैर जीत गए थे तकरीबन। तो इंशाल्लाह हमारी तो दुआ है और उम्मीद भी है कि तकरीबन वार्ड नंबर 6 से हम विन करेंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्रिया, आपने मदद किया। इनके साथ ही तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे एंकर हैं, हमारे दोस्त हैं, लाइव प्रोग्राम भी करते रहे हैं, नदीम सुरैश साहब। इनसे यानी कि अगर मुझसे पूछा जाए कि आप भी इतने दिनों से प्रोग्राम में साथ हैं और सिचुएशन भी देख रहे हैं, गहरी नज़र है, आप अपने उनके चैनलों के लिए कवर कर रहे हैं इसको, बल्दियाती इंतखाबात को, तो आपसे अगर मुझसे पूछें तो आप यानी कि जो है जामिया तरीके से बता दें कि पोजीशन किसकी। जैसे इमरान शम्स साहब ने कहा या इन्होंने कहा है, अरशद अंसारी साहब ने अपनी पोजीशन बताई, उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन इतनी है कि 9 से 10 वार्ड ले जाए। तो आपकी नज़र में यानी कि न्यूट्रल होकर अगर आप बताएं तो आप, अच्छा फिर ये बता दें कि ये इनकी अपनी राय है। जैसे इमरान शम्स ने बोला मेरी राय, आप मुत्फिक हो ना हो, ये भी इनकी अपनी राय है और इसमें गुस्सा और नाराज़ होने की भी बात नहीं है। जो शहरी ताद के दोस्त आते हैं वो अपनी क्या कहते हैं, अपनी राय और तबसरा करते हैं, तो इसलिए हर एक को हक है। तो अच्छा फिर मैं बताता चलूँ कि ये भी ना समझें कि जो हम एक साइड की बात कर रहे हैं, नहीं, हम जो है हमारे प्रोग्राम में आप देखेंगे हमने हर एक को बुलाया है, मदु किया है। और कल जो है यानी कि कल जुमेरात और जुमे को 2 दिन प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद हफ्ता जो है ऐसी वो जो वर्क बंद हो जाएगी, इतवार को इलेक्शन है। तो कल हमारी कोशिश होगी दिन में और एक रात को 2 प्रोग्राम करें और जो दोनों पैनलों के कद्दावर शख्सियत है उनको मदु करें। यानी कि शहरी इत्तेहाद की तरफ से जो हम बुलाएं, मुनव्वर बैग मुगल को बुलाएं और फारूक अहमद खान लोधी को बुलाएं। उधर से अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से बुलाएं, उनको दावत देंगे हम कि हाजी जवेद मेमन साहब है या अंसार मेमन उनके भाई, उसके बाद हाजी इमदाद टांग यानी कि हफीज़ मेमन है। यानी कि अभी कल जो है हम 2 प्रोग्राम करेंगे, परसों में 2 करेंगे, इनमें कद्दावर शख्सियत इनको मदऊ करेंगे कि वो अपना मौक़िफ़ पेश कर दें। ये ना हमारे पे लेबल लगे कि ये एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। तो फारूक अहमद साहब को बुलाएंगे, मुनव्वर बैग को बुलाएंगे और कोई क्रॉस सवाल नहीं करेंगे उनसे। बस सिर्फ जैसे इमरान शम्स को कहा कि भाई अपना मौक़िफ़ बयान करो, अपना जो है अपना तजिया और तबसरा करें कि कौन किसकी क्या पोजीशन है, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे आप जीत गए तो क्या करेंगे। तो इस तरीके से तो हम इन्हें बुलाएंगे। तो बताने का मकसद ये है कि आप जुड़े रहिए हमसे। कल हम दिन में भी प्रोग्राम करेंगे और रात को भी करेंगे और कद्दावर शख्सियतों को बुलाएंगे, क्योंकि 2 दिन है तो ये बड़े हमारे नाम हैं, इनको हम बुलाएंगे और इनसे अपना मौक़िफ़ भी लेंगे, इनसे अपनी पार्टी की पोजीशन भी पूछेंगे। तो नदीम सुरैश से हमने पूछना ये है कि मुझसे जो है 16 वार्ड की सिचुएशन बताएं कि किसका पलड़ा भारी है और जो है चेयरमैन का ताज किसके सर जाएगा। तो नदीम से गुजारिश करेंगे वो अपने ख्याल के साथ। शुक्रिया शाकिर भाई। देखें, बल्दियाती इलेक्शन 2022 काफ़ी अरसे से गहमा गहमी चल रही है पूरे शहर के अंदर। पीपल्स पार्टी कह रही है कि भाई हम बड़े स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन एक बात सामने आई है कि पीपल्स पार्टी यानी काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रही थी शहर के अंदर, यानी काम कर रही थी मुख्तलिफ यानी तरीके से, यानी समाजी भी काम कर रही है और यानी एक अपना वोट बैंक बना रही है आहिस्ता आहिस्ता। राजपूत बरादरी है या कोई यानी और बरादरियाँ हैं, वो उनका साथ भी वक्तन फ़वक्तन उनके साथ मिल रहा है। लेकिन एक बात यानी पीपल्स पार्टी में ये सामने आई है कि इसके जो चेहरे जो आए हैं इस मरतबा बल्दियाती इलेक्शन में वो बहुत स्ट्रांग आए हैं। जैसे हाजी इमदाद चांग हैं, जावेद मेमन साहब हैं, यानी इनकी जो कोशिशें हैं उससे पीपल्स पार्टी को यानी एक अपना जो है शहर के अंदर वोट बैंक पैदा करने के लिए यानी एक मजबूत थंब एक फ्राहम किया इन्होंने। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन जो है एक जो यानी हमारे पास मेहरापुर में जैसे शहरी इत्तेहाद है उसके 2 धड़े थे। पहले मुनव्वर बेग साहब वो अलग थे,
फारूक साहब अलग थे, यानी इनके मिलने से भी यानी शहरी इत्तेहाद जो है वो स्ट्रांग हुआ है, उसका वोट बैंक बढ़ा है, जिससे पीपल्स पार्टी को थोड़ा नुकसान हुआ है। और उसके साथ जो MQM एक बड़ा वोट बैंक है मेहरापुर में MQM का, यानी उसका साथ होना, यानी ये इलामत है कि वो जिसके साथ भी होते हैं तो उसका वोट बैंक बढ़ जाता है, यानी उनकी सीटें खुद ब खुद बढ़ जाती हैं। अभी देखना ये है कि इस बल्दियाती इलेक्शन में कि इसका जो जीत का सेहरा किसके सर होगा। लेकिन अब ऐसे नहीं कह सकते कि मेहरापुर में एक बड़ा अपसेट होने जाएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो यानी अगर 2 सीटें ले या ये ज़्यादा लें, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल बराबर चलेंगे। थोड़े से मार्जिन से, यानी लगता है कि मेरे हिसाब से कि शहरी इत्तेहाद इस मर्तबा विन ना कर जाए और मुनव्वर बेग साहब चेयरमैन होंगे। शुक्रिया। ये थे नदीम सुरवा साहब, एंकर हैं, हमारे दोस्त हैं। उन्होंने तबसरा किया कि देखने में आ रहा है कि बराबर जा रही है बात, ये 50-50 वाला साहब हो रहा है। तो ये इनकी अपनी राय है। तो बहरहाल वो तो 26 जून की शाम को पता चल जाएगा कि जीत का पंची किसके सर बैठता है। तो अब हमारे जो इस प्रोग्राम के ख़ास मेहमान भी हैं, हमारे दोस्त हैं, एक सियासी घराने से इनका तल्लक है। जैसे मैंने बताया कि इनके जो उस्मान बैग मुगल की शख्सियत और निखर के सामने आ जाती है कि ये 2 बड़ी शख्सियत के सामने इंतखाब लड़ रहे हैं। यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है हाजी इमदाद चांग है और शहरी इत्तेहाद की तरफ से हाजी मुनव्वर बैग साहब है। कि ऐसी शख्सियत के सामने, ऐसे उनके सामने खड़ा होना ही बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ फतह है ये इनकी, तो खड़ा ही हो गए, नहीं तो एक तरफ जाना पड़ जाता है, इतना दबाव भी पड़ता है, मगर इन्होंने दबाव कबूल नहीं किया। और इनका बैकग्राउंड भी बताया जैसे मैंने कि जो 2 पैनल थे हमारे पास, लोधी खानदान, लोधी पैनल और मुगल पैनल। तो मुगल पैनलों के जो बड़े थे सेठ मोहम्मदीन साहब, उनके पोते हैं, सेठ जफर बैग के बेटे हैं। तो इनके चेयरमैन भी रहे हैं, इनके चचा थे, ताया थे मसद हाजी गफूर साहब। तो इसलिए इनका बैकग्राउंड है और सियासी घराने से ताल्लुक है। और जो शेले भी हैं, मकसद हक, अक्सर देखा गया है कि ये घर जो है हक सच कहने में जो है इनका एक अपना एक नाम है, गलत को गलत कहते हैं। कई मरतबा इनको नुकसान भी खाना पड़ा, केस भी, मुकदमों का सामना करना पड़ा। यानी कि मेरा अपना तजिया है और न वो मैं चश्मदीद गवाह हूँ काफ़ी चीज़ों में, तो मैंने इनको देखा है। तो बाहर जो है यानी कि मजलूम है या जुल्म हो रहा है, ज्यादती हुई किसी के साथ, उसके लिए खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का आना जो है यानी कि टाउन में कि आना बेहतर है, क्योंकि वहाँ अगर करप्शन होगी ये काम बर्दाश्त करेंगे, गलत को गलत कहेंगे। तो नौजवानों का जो इमरान शम्स ने कहा, इस हमारा पीपल्स पार्टी भी नौजवान आ रहे हैं, ये आने चाहिए, ठीक है, इनका भी हक है। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि अपनी वार्ड की पोजीशन बताएं कि आपकी इस वार्ड में पोजीशन कैसी है। उस्मान बेग मुगल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले शाकिर साहब, मुनव्वर हुसैन मुनव्वर, इनका मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इस अजीम प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ मैं। शाहजहान बेग मुगल हो गए, जो PTI के रहनुमा भी हैं, समल शारी हो गए, जिन्होंने हमें मौका दिया और फार्म जमा करवाया हमारे 9 नंबर वार्ड से और 11 नंबर वार्ड से। तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि हमारी जो मसले मसाइल है नालियों के या फिर पानी खड़ा होता है, शहर के बेड़ा गर्क के साथ साथ 9 नंबर वार्ड का भी यही हाल है। यहाँ पर हमारे साबिक चेयरमैन फारूक लोधी साहब यहाँ पर कौंसलर रहे, 11 में भी रहे, 9 में भी रहे, लेकिन इन्होंने किसी का मतलब कोई गौर नहीं किया इनके ऊपर, अवाम के ऊपर, अवाम को तनहा छोड़ दिया। तो आज हम देखते हैं, अवाम के पास जाते हैं, हम खुद वोट लेना जाते हैं, तो अक्सर मुझे अवाम कह देती है कि आप मुनव्वर बेग की तरफ से आए, तो हम उनको वोट तो नहीं देंगे। फिर उन्हें हम फिर समझाते हैं कि हम आज़ाद पैनल बना के अपना अलग खड़े हुए हैं बोतल के निशान से। तो देखते हैं यहाँ पर वही कचरा गलियों के अंदर, वही मतलब कि ये चेयरमैन साहब का वार्ड है और कामरान लोधी साहब के दरवाजे के सामने कचरा, पानी, गारा, पता नहीं क्या क्या। मैं खुद भी लाइव बनाता रहा हूँ सोशल मीडिया में। तो यही देखते आ रहे हैं हम, अवाम को तनहा छोड़ा हुआ इन्होंने। इंशाल्लाह 26 जून को हम खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, 9 से भी 11 से भी, और इंशाल्लाह जीत हासिल करेंगे, इन जालिमों को शिकस्त देंगे।
बस मेरी तरफ। ये थे उस्मान बैग मुगल साहब, जिन्होंने बताया, अपने वार्ड की सिचुएशन बताई और बताया कि मैं 2 वार्ड से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, 9 और 11 से, और इसकी सिचुएशन और जैसी बताई वार्ड की, ये तो हम भी चश्मेदीद गवाह हैं इसका कि बिल्कुल ये पेट्रोल पंप के बैक साइड में तो रास्ता ही नहीं होता था गुजरने का, यहाँ तो हमेशा पानी खड़ा था, बल्कि कभी कभी सूख जाता था, सूखा हुआ रास्ता, तो अजीब लगता था कि यार ये पानी क्यों नहीं खड़ा इधर। तो ऐसा यानी कि माहौल बन गया था। बहरहाल तो हम अब आखिर में हमारे दोस्त हैं, मुस्तकिल मेंबर हैं, इनसे जो है यानी कि ये ज़िले के ARO के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं, इसलिए इनके वो हम सियासी सूरत भी पूछते हैं इनसे, दीगर मसाइल भी। तो पूछना यह था कि इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों जो है जो जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं उनके हसास पोलिंग बताई थी कुछ, यानी कि कुछ हज़ार हैं जहाँ फौज भी है और रेंजर को भी तैनात किया जाएगा, हसास पोलिंग है। तो उनसे पूछना है कि मेहराबपुर उन हसास पोलिंगों में है, अगर नहीं है तो आपसे पूछते हैं कि आया कि आपकी नज़र में है कोई मेहराबपुर के हसास पोलिंग जहाँ तसादम का या यानी कि टकराव का ख़तरा है, क्योंकि जैसी सूरत हाल देख रहे हैं तो यहाँ कुछ भी मुमकिन हो सकता है, ऐसी नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जज्बाती और मारधार वाला एक यानी कि बल्कि ऐसे कुफर और इस्लाम की जंग वाला माहौल भी हो गया कई वार्डों में। तो हालांकि है कुछ नहीं होना, तो यानी कि जज्बाती जो है, अपना कहने की बात ये है कि आप जो है देख रहे हैं सूरत हाल, कि इनसे पूछना यही है कि आया कि हसास हमारे पास जो हैं और उसके लिए हसास जो पोलिंग है उनके लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल यह पैदा हो रहा था, जैसे नदीम भाई ने बात की कि 50-50 जो है ये रेशो चला जाएगा शहरी ताद का और पीपल्स पार्टी का, क्योंकि हमारे पास है 16 वार्ड, 16 से 50-50 से मुराद होगी 8 वो ले जाए 8 वो ले जाए। अगर ऐसे हो गया, क्योंकि बराबर हो गए, तो बराबर की सूरत में तो फिर कैसे फैसला होगा, यानी कि 9 और 7 पे बात जाए तो फिर तो बात बनेगी। अगर 8-8 हो गए तो उसके लिए यानी कि असूल या कानून क्या है, यानी कि अपनी तरफ से तो नहीं कुछ फैसला कर सकेंगे, आया कि इसके लिए कानून बनाया होगा सरकार ने, सूबाई ने या वफाक ने, ये कानून में कुछ होगा। तो ये भी, क्योंकि अक्सर सवाल दोस्त जो हैं शहरी है वो यानी कि ये बात करते हैं कि 8-8 हो गए फिर क्या होगा, तो क्रिकेट में जैसे होता है, तो इससे इनसे ये पूछेंगे। और दूसरा पोलिंग पूछेंगे, हसास उन्होंने हमारे जो है मेहराबपुर को हसास करार दिया है, अगर नहीं दिया तो कौन सी जो पोलिंग है वो हसास है। मनोवर हुसैन मुनव्वर साहब। सर्दी लग रही है तो बंद कर दो ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे कबल तो मशकूर हैं अपने इन देखने वालों के कि जो रोज़ाना बुनियादों पर हमारे इस प्रोग्राम को सराहते हैं और हमें मुख्तलिफ ज़राए से, यानी सोशल मीडिया के ज़राए से बिलमुशाफा मिलकर हमारे इस प्रोग्राम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। हम उन सब के मशकूर हैं और नवाजिश के हमें वो डेली बुनियादों पे हमें रेटिंग दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें नई नई तजावीज़ देते हैं। हम कोशिश करेंगे उनमें जो अगले हमारे प्रोग्राम्स आएंगे उसमें हम उस तरीके से तब्दीली ला सकें। तो जिस तरह भाई शाकिर ने सवाल किया कि ज़िले भर में जो हसास पोलिंग स्टेशंस हैं वो कौन से हैं, तो ज़िले की अगर बात करें तो लगभग कोई जो इंतज़ामिया ने हमें डेटा दिया है उस हवाले से इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन 210 बताए गए हैं जो ज़िले भर में। इसके अलावा हमारे पास जो हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं वो 270 हैं, पर उनमें अब ये देखें कि मेहराबपुर शहर का कोई भी ऐसा ना ही हसास करार दिया गया और ना ही इंतहाई हसास करार दिया गया। ये कह सकते हैं कि तहसील मेहराबपुर, जिस तरह लाखा रोड के कुछ इलाके, उसके जो दही इलाके निचले स्कूल्स हैं जो बिल्कुल निचले हैं, उन इलाकों को कुछ को कहा गया हसास में शुमार हुए हैं। इस तरह यहाँ पर निकल जाएं इस तरफ अपने हलानी के तरफ, हलानी से जो निचले इलाके में जाएंगे कच्चे के इलाके की तरफ, वहाँ के कुछ पोलिंग स्टेशन हैं वो हमारे हसास और इंतहाई हसास में शुमार हैं। पर मेहराबपुर का ऐसा कोई भी पोलिंग स्टेशन नहीं है जो इन दोनों फहरिस्त में शामिल हो। पर अगर हम बात करें मेहराबपुर के पोलिंग्स की तो ख़ासतौर पे हमारे जो हल्के नशिस्त है वार्ड नंबर 2 की, वो हमारे लिहाज से तो इंतहाई अहमियत की हामिल है। उसके बाद वार्ड नंबर 10 की बात करें, वार्ड नंबर 11 की बात करें, 12 की बात करें, ये चारों वार्ड जितने हैं हमारे इंतहाई अहम वार्ड्स हैं। तो इनके जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिस तरह अपने वार्ड नंबर 2 का है वो डाटा आदम पब्लिक स्कूल में बनाया गया है, और वार्ड नंबर 10, 11 और 12 की बात करें तो तामीर मिलत स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल
और वार्ड नंबर जो हमारा 12 है वो उर्दू प्राइमरी स्कूल में रखे गए हैं। तो ये चारों पोलिंग स्टेशन हैं, हमारी नज़र में हसास होने चाहिए। अगर इंतहाई हसास में नहीं रखते तो इन्हें हसास जो फहरिस्त है उसमें लाजमी शामिल किया जाए, क्योंकि ये फहरिस्तें तरतीब चेंज होती रहती है। इसकी फाइनल जो फहरिस्त मिलती है हमें वो लास्ट इलेक्शन से एक दिन कबल मिलती है, उसके अंदर इनको ऐड किया जाए। तो हम जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, इंतजामिया है, तो उनसे मुतालबा रखेंगे, अपील रखेंगे कि इनको हसास में शुमार करके यहाँ पुलिस नफरी बढ़ाई जाए और हो सके तो रेंजर्स की तैनाती की जाए, ताकि ऐसा कोई भी मामला जो नागुज़ीर वाक़या है वो यहाँ पर पेश ना आए। तो दूसरी अगर हम बात करते हैं इस हवाले से कि मेहरापुर है, अभी मेहरापुर में छोटे मोटे मामला तो होते रहते हैं। अगर लाजिम बात है, अभी अगर वोट्स पड़ते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या शहरी इत्तेहाद को, और दोनों तरफ के 8-8 लोग चुनकर मुंतखब होकर सामने आ जाते हैं, तो अक्सर दोस्त कहते हैं, जिस तरह हम हमारे दोस्त कई तजिया कर भी गए हैं कि 8 से 9 सीटें हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल रही हैं, और इस तरह ही 8-9 सीटें वो लिख रही हैं। 2-3 सीटें बोनस हैं, यानी किसी की 8 हो सकती हैं और किसी की 9 हो सकती हैं, या दोनों की ही बराबर हो सकती हैं। तो उसको किस बुनियाद पर तकसीम किया जाएगा, यानी चेयरमैन फिर कौन बनेगा? तो जो हमारे ज़राए का कहना है कि पहले नंबर पर तो उनमें यह होता है कि जो आमतौर पर देखा जाता है बड़े शहरों में भी खरीदो फरोख्त का एक बड़ा मामला चलता है। तो हो सकता है कोई पार्टी कोई ब्लॉक किसी एक काउंसलर को अपने पलड़े में डालने के लिए खरीदो फरोख्त का मामले को चला ले और अपने पलड़ा भारी कर ले और वो चेयरमैन की सीट ले जाए। अगर असूली तौर पे देखा जाए कि ऐसा मामला नहीं बनता तो फिर क्या होगा? दूसरे जुमले में आता है कि जो 33% होता है वो खवातीन की मखसूस नशिस्तें होती हैं। तो वो मखसूस नशिस्तें बहुत अहमियत रखती हैं। उसके बाद लेबर काउंसिल की एक सीट है हमारे पास 5% होता है। इस तरह हमारे पास जैसे कह लें कि नौजवान की एक सीट होती है, यूथ की कहा जाए सीट कहलाती है, और अकलियत की सीट होती है। ये सीटें बहुत अहमियत रखती हैं। इन पे कई बुनियाद ऐसी होती है जहां वोट की बहुत ज़्यादा कास्टिंग हो तो कुछ सीटें उस बुनियाद पर भी मिलती हैं हमेशा। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन कितनी ज़्यादा कास्टिंग से जीत कर आता है और उसके पलड़े में कितनी मखसूस नशिस्तें आती हैं। जिसकी ऐसे कह लें पलड़े में ज़्यादा मखसूस नशिस्तें आ गई तो वो ऑटोमेटिकली अपना जो चेयरमैनशिप लाने में कामयाब हो जाएगा। और बकिया इसके अलावा कोई ऐसा नहीं दिखता कि यानी कि जो अगर दोनों ही बराबर हो जाती हैं तो हमारे ज़राए ने यह भी कहना है कि कभी कभी तो यह भी होता है कि मखसूस नशिस्तें दोनों तरफ से फिर भी बराबर हो जाती हैं। तो आखिरी जो हल होता है वो टास्क का भी होता है, यानी वो टास्क जिस तरह हम देखते हैं अपने ऐसे कह लें कि जो क्रिकेट्स में किया जाता है वो टास्क भी किया जाता है। वो टास्क होने के बाद फिर फाइनल होता है कि ये भी जिसका टास्क जो मुंतखब यानी सामने आ जाता है और जो जीत जाता है वो करार पाता है कि अपना चेयरमैन बना सके। मेहरबानी। ये थे हमारे दोस्त और सहाफ़ी मुनव्वर हुसैन मुनव्वर साहब, जिन्होंने आपको बताया कि अगर 8-8 सीटें हो जाएंगी तो क्या हल है उसका, और हसास पोलिंग के बारे में बताया। देर काफ़ी हो चुकी है, तो जो हमारा मौजू है पाकिस्तान माजी हाल और मुस्तकबिल के आने में, इस पर भी थोड़ी मामूली सी बात करेंगे, थोड़ी देर हो चुकी है। दोस्तों, पहले तो हम ये जो बलदियाती इंतखाबात मेहरापुर के देखे थे इस पर बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है जैसे बताया इन्होंने कि एक पूरा जंगो जदल का माहौल है हमारे पास, बहुत ज़्यादा सीरियस लिया हुआ है, कुफर और इस्लाम की जंग करके रख दी। हालांकि एक बीडी के इलेक्शन है, बलदियाती इलेक्शन है, टाउन का इलेक्शन है, इसको इतना सीरियस लेने का मसला क्या है? और हार जीत एक सीरियस यानी कि ईजी लें, और होगा क्या बीडी के इलेक्शन? भाई यहाँ तो 73 साल में सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। आपके सामने 73 साल दौर पाकिस्तान का है क्या? और बीडी तो होगी सूबाई के अंडर में, वजीर बल्दियात तो चलाएगा, ठीक है। जो भी जीत के आएगा, दोस्तों जो वर्क कर रहे हैं या जो है मकसद सोशल मीडिया भी देखते हैं, ऐसे भी यानी कि जो है एक जंगो जदल का जैसे मैं कहता हूँ माहौल किया हुआ है, तो वो सोचें थोड़ा कि होगा क्या, चेयरमैन बनेगा और चेयरमैन पे इख्तियारात जो होंगे ये किस्त आती है, ये किस्त आएगी, इसमें तनख्वाहों में चले जाएंगे, जो पैसे बचे उससे क्या करेगा वो? और कोई इसको पेरिस बना देगा? मुल्क बन गया पेरिस भाई। वो जीत के आएगा तो भी ऐसे ही चलेगा जैसे काम चल रहा है, पहले नहीं चलता रहा ऐसे ही, ठीक है। तो जो हामी है उन्होंने जो क्या कह रहे हैं कि हंगामा बर्पा किया हुआ है, और जो है मकसद इज्जतें और पगड़ियाँ उछालनी है एक दूसरे की, ये वो। हाँ, वर्क होती है, वर्क करें आप, और करना भी चाहिए। जो उसका हामी है, जो उसके ब्लॉक के हैं, वो तो करें, बहुत बुरा भी नहीं लगता, को होता है।
मगर दुख हुआ और रहता है जहां हमारी साफी बरादरी बकायदा दूर बन के सामने आ गई। अल्लाह के बंदे हो, इलेक्शन के बाद तुम अवाम को क्या मुंह दिखाओगे? लेबल लग जाएगा आप में। मैं बरादरी है मेरी, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि कल आपको वापसी के रास्ते नहीं होंगे। इस तरीके से काम किया जाए कि कल आपको मसाइल पैदा ना हो। नहीं, दोनों तरफ, एक तरफ की बात नहीं कर रहा। तो और जो है इतना डीपली और तहकीक करने की जरूरत नहीं है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है। आप देखें, नहीं अंधा भी बता देगा। आप उनकी पोस्टें देखें तो आपको पता चल जाएगा भाई कौन किसके मुंशी का किरदार अदा कर रहा है। वो आपने तो हक सच लिखना है। कल आपका हामी जीत के आ गया तो अगर वो गलत काम करेगा या पानी या वो सफाई नहीं करेगा, आप लिखेंगे कैसे उसके खिलाफ? आप तो हामी हैं, लोग तो कहेंगे तो आप तो हामी थे उसके। फिर आपने तो वही करना है जैसे, क्योंकि हामी है आप मजबूर होंगे। अगर पानी खड़ा होगा तो आप कहेंगे कि यार इसमें क्या बात है। अगर हम कहेंगे या लोग कहेंगे यार पानी खड़ा है शाही बाजार में और मुल्कात मार्केट में, तो आपने कहना है खड़ा है तो ये कोई मसला नहीं है, इससे बिजली बना लो। क्यों आप उसकी साइड में, आपने तो दलीलें अजीब अजीब देनी है ना। जहां ज्यादा पानी खड़ा है वहां कहते हैं मछलियां छोड़ लो, तालाब बना, ठीक है। क्यों आप हामी होंगे? तो आप न्यूट्रल रहें, ख्याल करें, धुर ना बने, कमदार का किरदार अदा ना करें। आपको कल जवाब देना पड़ेगा। आपको सैल लेंगे, फिर ऐसे अजीब अजीब सैल लेंगे, भाई गंदा पानी खड़ा है, आप कहेंगे यार खड़ा होता है पहले, मगर इसमें बदबू नहीं है इतनी, ये गंदा पानी तो है, इतनी बदबू नहीं है। आपको ऐसे दिल्ली ना, जैसे हामिद मीर के लिए पोस्टें चल रही है, जब तेल महंगा किया है इसने नून लीग ने, क्योंकि वो उनका हामी है, तो उसके लिए कह रहे थे कि हामिद मीर का बयान उन्होंने चलाया हुआ था ऐसे बना के अपनी तरफ से कि ये तेल तो महंगा हुआ, मगर वो पहले वाला तेल नहीं है। ये गाड़ी में डालने से धक्के कम लगते हैं, स्पीड ब्रेकर से गाड़ी आसानी से चल जाती है, और पेट्रोल का तेल का रंग जो है वो भी साफ है। यानी आप मज़ाक बनेंगे, ऐसे मजाहिया पोस्टें बनेंगी। आपके लिए तो ये होना चाहिए, जैसे मेरे से पूछा नारा आएगा भाई आएगा, आएगा भाई आएगा, फलाना आएगा फलाना। मैंने बोला आएगा भी आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। हमारा तो नारा ये होना चाहिए, हम क्यों वो आएगा वो आएगा, वोट डालेंगे जब टाइम आएगा, मगर मुंशी का किरदार ना अदा करें हम। भाई वो मुर्दाबाद, वो भाई क्यों वो मुर्दाबाद, भाई उसने हमें क्या तकलीफ दी है, फलां ग्रुप मुर्दाबाद, मेरा जिंदाबाद। भाई तेरा जिंदाबाद क्यों, इसने कौन सा पगें बताई हमें? भाई उसने कुछ नहीं किया, तुमने भी कुछ नहीं किया, हमारे लिए तो दोनों एक जैसे हो। तो इसलिए ये ना करें कि आप जिस तरफ हों, आप जिसके हामी हों, तो उनके लिए जो है आप जो है उनको फरिश्ता बना दें, और जो मुखालफ हो उसको शैतान बना के पेश कर दें, और जो है जो उसके हामी है उनको भी आप लान तान डालते रहें। भाई आपको वोट डालने का हक है, उन्हें भी हक है। और कहीं तो ऐसे है कि अगर एक भाई उधर डाल रहा है, दूसरा भाई तो उधर डाल रहा है, आप बुरे क्यों कह रहे हैं उनको, वोटरों को? बाप उधर है तो बेटा उधर है। तो इसकी तो मिसाल होगी कि एक मस्जिद में लतीफ़ा बनाता चलूँ कि वो एक चोर जो था पक्खा उतार रहा, टेबल रखा, उसके ऊपर टेबल रखा हुआ, ऊपर चढ़ के पक्खा चोरी कर रहा था। इतने में एक सैन में चप्पल समेत आदमी घूम रहा था मस्जिद में। तो चोर ने जो पक्खा चोरी करा उसने देखा तो उसको कहा शर्म कर, शर्म नहीं आती तेरे को, चप्पल डाल के मस्जिद में घूम रहा है, मस्जिद की बेरुमती कर रहा है तू, चप्पल उतार के बाहर। तो उसने बात नहीं सुनी, फिर चप्पल से ही अंदर जा रहा था, घूम रहा। तो वो स्टूल पे खड़ा था, वो कह रहा था कि शुक्र कर मैं मसरूफ हूँ, कहता नहीं तो तेरे को बताता कि मस्जिद की बेरुमती कैसे की जाती है। अल्लाह के बंदे तू पक्खा चोरी कर रहा है, उसको कह रहा है बेरुमती, तू क्या कर रहा है? तो हमारे यहाँ भी ऐसे, आप तो उसके लिए कट मरने के लिए तैयार है अपने को, अगर दूसरे ने कुछ कह दिया तो जो है वो काफिर हो गया। तो ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए कि ये अभी सोशल मीडिया का दौर है। हाँ, इमरान शम्स अपने उसकी हमायत करे, आफ्ताब मल्ला करे, ये धुर है और क्लियर है, सामने आए हुए हैं, पीपल्स पार्टी के, कोई मायूब नहीं है क्योंकि उनकी पार्टी है। आदिल जुमा भट्टी करे शहरी इत्तेहाद के लिए तो कोई बुरा नहीं लगेगा कि वो खुल के उनके साथ है, और उनकी निशानी वो जो है उनकी शनाख्त ये है, रंधावा करे तो उनकी पार्टी के। एक सहाफ़ी हो के यार, वो मकसद मैं किसी का नाम नहीं बता रहा हूँ, वो आम बंदा भी को बताएगा तो बता देगा कौन सा सहाफ़ी, उधर भी है इधर भी है, बिल्कुल जो है उनके उसका मुंशी किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि बचें, और है कुछ नहीं, होना कुछ नहीं है, मुल्क में हुआ है कुछ। अरे 70-73 साल हमारी तारीख है, मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे गए हैं। 73 साल तो इतना यानी कि वक्त है, बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, शादियां होती हैं, पोते हो जाते हैं, बूढ़ा होकर मर भी जाता है, और ये मुल्क 73 साल में अपने पाँव पे भी नहीं खड़ा हुआ। यानी इन हुक्मरानों की वजह से हुआ है।
और फिर मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, सबने ये हाल किया है। अभी हम शहर में पानी का, साफ पानी का मसला है भाई, पूरे मुल्क में नहीं आप करते कि गटर के पाइप और इसके वाटर सप्लाई के पानी मिक्स होके जो है घरों में आ रहा है गंदा पानी। ये यानी कि अखबारों में, चैनलों में खबरें आई हैं। मैं तो उलमा से पूछूंगा कि अगर एक छिंटा कपड़ों पे लग जाए, नमाज नहीं होती, और वो पानी उनके अंदर जा रहा है, पी रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि उलमा से पूछना कि अभी नमाज होगी नहीं होगी। तो एक वाक्य के साथ मैं अपनी जगह लूंगा, यानी कि प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे कि एक वर्ल्ड बैंक है, इनका अदारा होता है सेहत के बारे में। उन्होंने पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में टीमें भेजी थी पानी के चेक के लिए। तो यहाँ आई, उनको पानी लेबॉर्ट्री के लिए दिया गया। उनकी अपनी मशीनें थी और उनके अपने आलात थे। उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद जो KMC कराची की है, कराची का चेक किया था, तो उनको रिपोर्ट दी। तो हैरत अंगेज बात, उन्होंने कहा कि ये पानी जो आपने चेक कराया है, ये जानवरों को ना पिलाओ, जानवर मर जाएंगे, जानवर बीमार हो जाएंगे। तो जो सेक्रेटरी था उसने बोला, यानी कि शर्मिंदगी से बोलने लगा, सर हम तो इंसानों को जो पानी देते हैं वाटर सप्लाई, वो चेक कराया है। तो उन्होंने जाना था पेशावर और लाहौर तक और आगे तक, वो वहीं से जो है अपना सामान समेटा, उन्होंने वो एयरपोर्ट पे गए। और तो आप हम यहाँ शहर की बात क्या करनी है, इन्होंने क्या करना है, यही किस्त आएगी, ये थोड़े बहुत काम करेंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, बताने का ये है। तो सीरियस इतना नहीं, वोट डालें, वर्क करें, जल्द से जुलूस, ये आपका हक है। मगर ये है जो मकसद, और फिर यहाँ कौन क्या, ये किस्तों में इनमें क्या काम होगा, शहरों का, मुल्कों का काम नहीं हुआ, मुल्क आपके सामने है। तो दोस्तों शऊर से काम लें, अकल से काम लें। दोस्तों सहाफ़ी हैं, हमारे भाई हैं, कल हम आपके साथ हैं, कल आपके पास कुछ होगा, यकीन करो। पहले ही जनरल में बताऊं, आप ऐसे करें, अपने दोस्त को, किसी को महफिलों में, होटलों में बैठे हुए लोगों ना, उनके पास भेज कर तबसरा करें, साफियों के बारे में राय लें। यकीन कर 90% आपको, हमें साफियों को अच्छा नहीं समझते। आप करा लो तबसरा, बोलेंगे ब्रेक मिल रहे हैं, कैसे लेके खबरें लिखते हैं, दे दिए ठीक है, नहीं दिए तो उसके खिलाफ लिख देंगे। हमारा अमीज इतना खराब हो चुका है, पहले ही खराब है। और आप मुंशी का किरदार अदा करके और बेटा गर्क करेंगे। पहले ही हमें इज्जत की निगाह से नहीं देख रहे लोग, और ये तुमने किरदार अदा क्या करो, और बेटा गर्क हो जाएगा, वापसी नहीं होगी, और जलील हो जाएंगे हम। दोस्तों ख्याल करो और शऊर से काम लो, अकल से काम लो। आपको पता नहीं इनके जीतने से क्या होगा, उनके जीतने से क्या होगा, यही शहर रहेगा, यही बेटा गर्क रहेगा। ये कोई जो है कौमी असम्बली की इलेक्शन हो रहे, वही कुछ नहीं कर सकते, आपके सामने नहीं। एक हुकूमत गई, दूसरी आई, तो आपको अभी नजर नहीं आ रहा है कौन मुल्क चला रहा है, कौन हमारी रेट मुकर्रर कर रहा है। ये बाइश्ते आ रहे हैं, कोई IMF आपके बताती है कि ये करना, ये करना, ये करना। पिछली हुकूमत वो नहीं, वो महंगाई कर रही थी, तो ये आई है, ये ना करे, कैसे ना करे भाई, बेचते आ रहे हैं। तो इसलिए तब्दीली निज़ाम की होगी तो फ़र्क पड़ेगा, हुकूमतें बदलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। शऊर पैदा करें निज़ाम की तब्दीली का। एक यहाँ लतीफ़ा सुनाता हूँ कि शऊर कैसे, कि एक पीर मुर्शद ने आना था, तो उसके बाप ने साइकिल लेके अपने बेटे को भेज दिया, जब मेरा मुर्शद आ रहा है, और स्टेशन से जो है उसको ले आ साइकिल पे। तो स्टेशन पे गया, अपने उनके वालिद का मुर्शद था, तो स्टेशन से लेने गया उनको, तो साइकिल पे बिठाया। तो मुर्शद माशाल्लाह पहले आप देख लें भारी है और सेहतमंद होते हैं। तो गाँव दूर था, तो 1-2 मील चलाई उसने साइकिल, तो थक गया। थकने क्योंकि वो चला रहा था, मुर्शद पीछे बैठे थे, थकावट आई, तो उसने साइंस लड़ाई, जैसे मैं कह रहा हूँ शऊर से काम लिया, तो हमें भी लेना चाहिए। खड़ा हो गया साइकिल रोक के, पैर ही पड़ गया मुर्शद के, कि मुर्शद साहब मेरे से गुस्ताखी हो गई। उन्हें की होया कि गुस्ताखी हो गई, सही थोड़ा पीठ दे के बैठा रहा मैं पीछे, मेरे जहन च नहीं आई गल। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ पता ਚੱਲਿਆ कि ਹੁਣ ਮੇਰੇ जहन च आई गल कि मुर्शद ਤੁਹਾਡੀ तो मैं बेरुखी कर छड़ी, ਤੁਹਾਨੂੰ पीठ दे के बैठा रहा, क्योंकि वो पीछे बैठे थे, वो चला रहा था। तो मुर्शद जो है ना, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सीट से बैठो, मैं पीछे बहना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पीठ नहीं दे सकता। मुर्शद ने बड़ा कहा कि नहीं मुर्शद तुम मैं मार दो, मैं थोड़ी बेरुखी नहीं करनी, तुसी सीट से बैठो, अगे बैठो, तो मैं पीछे बैठांगा। 2.5 मील मुर्शद से साइकिल चलवाई, साइंस लड़ा के, वो अकीदत को नहीं, थक गया था। तो इस तरह के आपको ही शऊर से काम लेने पड़ेंगे। ये जो हमारे मुर्शद बने हुए हैं, ये बड़ी कद्दावर शख्सियतें हैं, वो इस तरीके से जो है इनको डील करें, और निज़ाम की तब्दीली के लिए बाकी हुकूमतें, और ये टोन आएगा जाएगा, ये 73 साल में मुल्की लेवल के आप साथ देखें, आपके सामने है। तो इसके लिए जज्बाती ना हो। आखिर में मैं शेर पढ़ा करता हूँ, इस दफ़ा कल फैज़ अहमद फैज़ का था, आज हमारे इनकलाबी शायर है,
हबीब जालब साहब। हबीब जालब के ये कि आपको अयूब खान का दौर है, उन्होंने मार्शल लाई थी, मार्शल भी थे, फौजी भी थे और सदर भी बन गए थे और दस्तूर सा बना दिया था उन्होंने। तो उस दौर में लाठियाँ भी लगी, जेलों में रहे पूरी ज़िंदगी, इन्होंने कुर्बानियाँ बनी हबीब जालब साहब के लिए। तो उन्होंने जो है उस टाइम में जो वो नज़म लिखी थी अयूब खान के दौर में, तो बड़ी नज़म है, तो मैं उसको मुख्तसर के टाइम कम में मुख्तसर आपके सामने पेश करूँगा। वो यानी कि मशहूर नज़म है कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ये नज़म है। तो उनमें वो कहते हैं, मैं भी खाइफ नहीं तख्तादार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फिर आगे कहते हैं कि फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, यानी वो बता रहा है कि जैसे कहते हैं हमारे ऊपर सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो उसके बारे में कहता है कि आप बताओ कि फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, जहल की बात के जुल्म की रात को, जहल की बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। कल तक के लिए इजाज़त। आज का जो पैनल है हमारा, हमने जैसे मैंने बताता चलूँ कि पहले बताया मैंने, कल हमारी कोशिश होगी क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है, 2 दिन है, तो ये हमारी बड़ी शख्सियात हैं, इनसे हमने रब्ता किया है। कल देखते हैं कौन में यानी कि जो है यानी कि जिससे तय होता है, तो टाइम भी हमें बता देंगे आपको पहले प्रोग्राम से पहले कि किससे प्रोग्राम रखा गया है, तो जुड़े रहिए। तो आज के जो हम इस शुरा के पैनल को फिर मैं अपने जो इनके मशकूर हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में आए, हमारी हौसला अफजाई की, और नदीम सुरैया साहब का भी कि इन्होंने लाइफ लिया। तो कल तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।